पूरी दुनिया इस समय सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हंस रही है। कुछ महीने पहले ही दोनों देशों ने बड़े धूमधाम से एक इस्लामिक नाटो बनाने की घोषणा की थी। इसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरा लश्कर लेकर तुरंत आएगा और सऊदी अरब की सुरक्षा करेगा। उसी तरह अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब अपना धन और बल लगाकर उसकी मदद करेगा। ये खबर सुनकर भारत में कई लोग कहने लगे कि अब पाकिस्तान पर हमला करना असंभव हो गया। इसका मतलब है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे सऊदी अरब के सबसे बड़े देश से टकराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस नाटो में अन्य अरब देश भी शामिल होने की खबरें आईं, जैसे कि जॉर्डन, तुर्की, यूएई, कतर, कुवैत और इराक। मतलब ये सभी मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकते थे। अरब के बड़े मीडिया हाउस भी इस पर चर्चा कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा हमला नहीं हो सकता। लेकिन आज की रियलिटी कुछ और ही दिखा रही है। दरअसल जब पाकिस्तान पर तालिबान ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई। उनके पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि अब सऊदी अरब जरूर मदद करेगा। डिप्लोमेट्स तुरंत सऊदी अरब पहुंचे और कहने लगे कि हमारी मदद करो, वरना तालिबान से बड़ी लड़ाई में फंस जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि यह मामला पाकिस्तान और तालिबान के बीच है और इसे दोनों देशों को ही बैठकर सुलझाना होगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान निकालो, डी एस्केलेशन करो। यह स्टेटमेंट तालिबान के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह करारा झटका है। सबसे बड़ा इस्लामिक नाटो देश सऊदी अरब पाकिस्तान को अकेला छोड़ चुका है। अब पाकिस्तान को खुद ही तालिबान से निपटना होगा और यह कोई छोटी मुश्किल नहीं है। तालिबान के खिलाफ सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा, आपको धन और संसाधन चाहिए। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी 20 साल में अफगानिस्तान में $4 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। वहीं तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही कमजोर और दिवालिया हैं। असल में अब नंगा होने की बारी पाकिस्तान की है। अगर आप इस युद्ध को कुछ महीने तक भी खिंचवा दें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी बड़ी बर्बादी झेलता है। आर्थिक रूप से तबाह होगा और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तालिबान अब ड्रोन वॉरफेयर में भी माहिर हो गए हैं। उनके ड्रोन इतनी दूरी तक जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर हमला कर रहे हैं। पहले माना जाता था कि उनके ड्रोन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन अब वो राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। पेशावर और अन्य शहरों में भी उनकी पहुंच है। पाकिस्तान दंग है कि तालिबान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आई। ये लॉन्ग रेंज ड्रोन पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं और यही सबसे बड़ी जीत है तालिबान की। उन्होंने इस युद्ध को आम पाकिस्तानी जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अब पाकिस्तानी जनता महसूस कर रही है कि ये लड़ाई सिर्फ टीवी की खबर नहीं है, बल्कि ये उनके घर तक पहुंच सकती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसकी असल औकात दिखा दी है। जो अलायंस बनाया गया था, यानी इस्लामिक नाटो, वो सिर्फ सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए था। पाकिस्तान इसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज बन गया। अब उसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि बड़ी घोषणाएं और अलायंस हमेशा रियलिटी में काम नहीं आते। पाकिस्तान ने सोचा था कि सऊदी अरब हर संकट में उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब असली संकट आया तो सऊदी ने हाथ खींच लिया। इसलिए आज पाकिस्तान की स्थिति बेहद कठिन है। उसे अकेले ही तालिबान का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान, तकनीकी कमजोरी और कमजोर सेना के कारण पाकिस्तान इस जंग में बुरी तरह फंसा है। और यही दुनिया के लिए सबक है कि केवल दिखावे और बड़े शब्दों से कोई सुरक्षा या ताकत नहीं आती। असली संकट में दोस्त वही हैं जो हाथ बटाते हैं। अभी हालात ये हैं कि तालिबान लगातार बढ़त बना रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि इस्लामिक नाटो सिर्फ नाम का था और असली ताकत की परीक्षा में सऊदी ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। यानी जो शाही घोषणाएं की गई थीं, उनका असली असर उल्टा पड़ा। पाकिस्तान अब अपने ही हाल पर है और तालिबान उसके खिलाफ कदम कदम पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब